समय अम्बेडकर नगर जनपद के नगर पंचायत असरापुर की छौछा में जहां अतिक्रमण को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है और अतिक्रमण अभियान को फिलहाल किसी अराजक तत्वों के द्वारा जो है फिलहाल रोक दिया गया था, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया था और प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल रहा था। तो इन दिनों इसी बीच एक पीआईएल जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी आम लोगों के जरिए, जिसमें ये कहा गया था कि नगर पंचायत असरापुर की छौछा कब्रस्तान की जमीनों पर कब्रों को तोड़ने का काम कर रहा है। तो उस डायरेक्शन की वजह से वहाँ से ये डायरेक्शन हुआ न्यायालय से कि आप नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा को ये हिदायत दी गई कि उनको निर्देशित किया गया कि आप कब्रिस्तान की ज़मीनों पे किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यथास्थिति जो है कब्र की उसको आप बनाए रखेंगे। तो नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा के चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने इस जनहित याचिका के जरिए जो हवाला दिया गया आदेश का, उसका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी यही चाहते हैं कि कब्रिस्तान की ज़मीन पे जिस तरीके से वहाँ कब्रें हैं और कब्रगाह बनी हुई है, उसके साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ ना हो, वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन जो उस पे अवैध निर्माण है, उस अवैध निर्माण को उन्होंने कहा लेकर कि अवैध निर्माण को वहाँ से खाली करा के कब्रिस्तान की ज़मीन को व्यवस्थित तरीके से जिस रूप में चल रहा है और लोगों को जिस तरीके से वहाँ सुविधा है, उस तरीके से उस सुविधा का वो लाभ उनको लगातार मिलता रहेगा। नगर पंचायत उससे मूल स्वरूप से उसके किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। तो ये लड़ाई कहीं न कहीं बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के अराजक तत्वों के द्वारा जो है कब्रिस्तान की ज़मीन पे दुकान बनाकर और अवैध रूप से वसूली का क्रम लगातार पिछले कई वर्षों से जारी है। ऐसे में उन लोगों के लिए तगड़ा झटका है और कहीं न कहीं ओमकार गुप्ता चेयरमैन अपनी जीत के रूप में इसको देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का 100% पालन कराएंगे। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से रवि श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर। अतिक्रमण हटाने को लेके आदेश नहीं आया है। दरअसल मैं जो पिटिशनर हैं शहीन अब्बास जी, उनको विशेष तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जनहित याचिका में गए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि नगर पंचायत हमारी कब्रों को तोड़ रही है, हमारे मज़ारों को गिरा रही है और ऐसे में उनको रोका जाना अति आवश्यक है। तो मैं शहीन अब्बास को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने कब्रिस्तान पे उसके मुस्तकबिल के लिए इतना बढ़िया सोच रखा और एक पीआईएल दाखिल किया हाईकोर्ट में। माननीय हाईकोर्ट के आदेश का हम लोग कानून के मानने वाले लोग उसका स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनके दिए हुए निर्देश और आदेश को अच्छा सा पालन कराएंगे नगर पंचायत में। और सबसे खुशी की बात ये है, जिसपे हमारा संघर्ष है, जिसपे हमारी लड़ाई है, गाटा संख्या 558 खा, गाटा संख्या 709 जो कब्रिस्तान भूमि के नाम के दर्ज है, उस पर जो अवैध दुकानें लगी हैं, उस पर हाईकोर्ट ने कोई डायरेक्शन, कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं दिया। चूँकि गाटा संख्या 709 और 558 खा ये शासकीय संपत्ति है और इसी का संघर्ष, इसी की लड़ाई मेरी जारी थी। और कुछ बंजर जमीन है, बंजर जमीन के मुतालिक ये गए थे कि वहाँ पे हमारी कुछ मज़ारें हैं, उसको तोड़ना चाहती है नगर पंचायत। उस पर उन्होंने कहा है कि जो भूमि नगर पंचायत, जो भूमि कब्रिस्तान के उपयोग में लाई जाती है, उस पर नगर पंचायत कुछ नहीं करेगी। तो बेशक अगर नगर पंचायत भूमि पर या किसी भूमि पर कब्र बनी तो उसको तोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कब्रिस्तान की भूमि पर कोई दुकान लगाकर वहाँ पे कोई जिनाकारी करेगा, कोई बलात्कार करेगा, वहाँ पे कोई ऊंची बिल्डिंगें बना लेगा, तो उसको हटाने का काम नगर पंचायत बाखूबी करेगी।